स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले आपके हिंदी टीचर सीमा मैडम आपको 1 लेसन करवा चुके हैं। उसको कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको सेकंड लेसन करवाने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है शेखीबाज मक्खी। कि मक्खी किस तरह से शेखीबाज है, किस तरह से शेखी बंगारती है। तो उसके बारे में एक स्टोरी है। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी ने यानी शेर को चैलेंज कर दिया। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर का नाक भी छिल गया। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, इधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। यह योगेश जोशी जी ने एक कहानी लिखी है बच्चों आपके लिए। इसमें उसने ये दर्शाना चाहा, आपको एक शिक्षा देनी चाहिए इस कहानी के माध्यम से, कि हमें कभी भी अपने आप पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने आप की शेखी नहीं बतानी चाहिए किसी को। हमें सामान्य जीवन जीना चाहिए। उसने बड़े बड़े लोग, राजा महाराजाओं को हराया था, पर एक छोटे से मकड़ी के जाल में फंसकर अपनी जान दे बैठी। किस वजह से? सिर्फ एक घमंड की वजह से, एक अहंकार की वजह से। अतः हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो आज का आपका बच्चों होमवर्क यही रहेगा कि आप इसमें से जो भी हार्ड वर्ड्स मिलेंगे आपको, आप वो ढूंढ के आप ग्रुप में लिखिएगा, उसके वर्ड मीनिंग लिख के हमें ग्रुप में भेजिएगा।